हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर गाउन फॉर 10 to 12 ईयर्स बेबी गर्ल। इसके लिए हमने ये 3 फैब्रिक लिए हैं। प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर, प्रिंटेड फैब्रिक भी हमने लिया है 1 मीटर, और ये हमारा जो गोल्डन फैब्रिक है वो हमने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने ऊपर की तरफ 8 इंचेस ली है। पूरी लेंथ हमने ली है 10 इंचेस की, और नीचे की तरफ हम चौड़ाई लेंगे 7 इंचेस। तो 7 इंच पे मार्क किया है हमने। अब हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम कट कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा टॉप का पार्ट। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो अब इस तरीके से ये ओपन होगा हमारा। 2 पार्ट बन के आए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। बॉटम में हम पहले बेस फैब्रिक लेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट कर लिया है, इसे हम इस तरीके से कॉर्नर पे रखेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से पूरी लेंथ तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने ये शेप दे दिया है। ये देखिए लेंथ हमने अप्रोक्स 30 इंचेस की ली है इसमें। तो अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। इस तरीके से ओपन होगा हमारा। ये बनेगा हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम में। अब हम बॉटम में जो पैटर्न बनाने वाले हैं, उसके लिए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से ट्राइंगल शेप में फोल्ड किया है। ऊपर का पार्ट जो हमने ऑलरेडी कट किया था, उसे मैं इस तरीके से क्रॉस में रखूँगी। अब हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी लेंथ मेजर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी लॉन्ग वाली लेंथ है, उसकी मार्किंग मैं करूँगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ 30 इंचेस। तो ये 13 इंच पे मार्क हो गया हमारा। और हमारी जो शॉर्ट लेंथ होगी, उसके लिए मैं मार्क करूँगी 17 इंचेस पे। तो ये 17 इंचेस पे भी मार्क हो गया हमारा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लिया है। चलिए अब इस पार्ट को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्ट बनेगा पैटर्न का। ये देखिए हमारी सारी कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे स्टिचिंग की ओर। उसमें बनाएंगे हम टॉप का पार्ट। तो सबसे पहले ऊपर वाली बॉर्डर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी करेंगे। बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में हमारी सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने ऊपर की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम में जो पैटर्न करने वाले हैं, उसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो किनारे हैं हमारे, उसको बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और पूरे में सिलाई कर दीजिए। ये जो हमारा पूरा शेप है, उस पर इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। ये देखिए बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे हमारे बेस फैब्रिक के साथ। तो देखिए हमारा बेस फैब्रिक है, राइट साइड पर है। उसके ऊपर हमारा जो पैटर्न किया हुआ फैब्रिक है, उसे भी हम राइट साइड पे ही रखेंगे इस तरीके से, और दोनों की चौड़ाई को मिला लेंगे इस तरीके से। और अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। तो हमारा दोनों पार्ट अटैच हो जाएगा। ये देखिए दोनों पार्ट को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे टॉप के पार्ट को, और अब हम पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी हमारे जो बेस फैब्रिक है, उसके साथ टॉप का पार्ट अटैच कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा बैक का पार्ट है। बेस फैब्रिक राइट साइड है, जिसके ऊपर टॉप का पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट भी हमारा जॉइंट हो गया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम बैक का पार्ट को उल्टा रख देंगे ताकि हम इसकी फिटिंग कर सकें। तो अब सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी जो हमारी ये लेंथ है, उसमें सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके इस तरफ भी सारे फैब्रिक को अच्छे से मिला के पूरी 1 इंच के डिफरेंस पे लेंथ में सिलाई कर देंगे हम। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें ऊपर स्ट्रिप बनानी है शोल्डर के लिए।
अब शोल्डर में स्ट्रिप बनाने के लिए ये तो फैब्रिक से हमने कट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 11.5 इंचेस की और इसकी लेंथ है 2 इंचेस, 1.5 इंच के करीब। चलिए अब इसे यहाँ से फोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड करके आपस में हम मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिप बनेगी। हम पूरी लेंथ में इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप को भी बना दीजिए। ये देखिए हमने स्ट्रिप बना दी है। अब हम इसके ऊपर इस लेस को अटैच करने वाले हैं। तो इस तरीके से इस पे लेस को हम अटैच कर लेंगे। हमने स्ट्रिप को बना दिया है। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो बैक साइड पे हम इस तरीके से इसको सिलाई करेंगे और इसी पार्ट को बैक साइड पे इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लीजिए। इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप भी हम बनाएंगे। दोनों स्ट्रिप को इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लीजिए। ये देखिए स्ट्रिप को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेस अटैच करनी है, जिसके लिए देखिए इस तरीके से हमने एक लेस ली है। ये लेस देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। दोनों तरफ मैंने 4-4 इंच जितना एक्स्ट्रा पार्ट लिया हुआ है लेस का। अब हम इसको लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको रॉन्ग साइड पे इस तरीके से सिलाई करके लेस को अटैच कर लेंगे। अब देखिए अब इस लेस को अटैच करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर लगाएंगे। हमारी जो पूरी चौड़ाई है उस पर सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम करेंगे। बैक साइड पे भी हम इस तरीके से इसे बैक पार्ट में सिलाई कर देंगे। तो हमारी लेस पूरे में इस तरीके से अटैच हो जाएगी। ये देखिए लेस को हमने अटैच कर लिया है। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करने की। तो बॉर्डर को हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर भी नीचे की फोल्ड कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिजाइनर गाउन। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।